सर्दियों की छुट्टियों के लिए बस्तर पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। जगदलपुर से 39 किलोमीटर दूर स्थित चित्रकोट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। वहीं कांगेर घाटी का तीर्थगढ़ अपने दूधिया पानी के लिए मशहूर है। एडवेंचर के शौकीनों के लिए नीलम सरई और मिचनार हिल टॉप ट्रैकिंग के बेस्ट स्पॉट हैं। बीजापुर का मट्टी मरका बस्तर का गोवा कहलाता है, तो दंतेवाड़ा का झारालावा अपनी चुंबकीय चट्टानों के लिए चर्चा में है। यहाँ 500 से 3,500 रुपये में ठहरने की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। गर्लफ्रेंड की शादी से दुखी बॉयफ्रेंड ने लगाई फांसी। सुसाइड से पहले बनाया भावुक वीडियो। रायगढ़ के नयागंज इलाके में 30 वर्षीय अभिषेक देवांगन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक का कोतरा रोड की युवती से 2.5 साल से प्रेम संबंध था। 3 दिन पहले प्रेमिका की शादी होने से आहत होकर अभिषेक ने यह कदम उठाया। मरने से पहले बनाए वीडियो में युवक ने अपनी मोहब्बत को सच्चा बताया और धोखे के आरोपों को नकारा। कोतवाली पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है। धमतरी घर वापसी के बाद हुआ अंतिम संस्कार। 2 दिन से जारी विवाद थमा। बुराई गांव में धर्मांतरित महिला के अंतिम संस्कार पर चला विवाद सुलझ गया है। शव दफनाने का ग्रामीणों और हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध किया था। प्रशासन की समझाइश के बाद परिजनों ने ईसाई धर्म छोड़कर घर वापसी का लिखित शपथ पत्र सौंपा। इसके बाद शुक्रवार को हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। परिवार ने भविष्य में गांव की परंपराएं मानने का वादा किया है। मुगल काल में सुरक्षित थे हिंदू। भूपेश के बाद टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान। बीजेपी ने बताया, सनातन विरोधी। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भिलाई में कहा कि इतिहास में मुगलों द्वारा हिंदुओं के दमन के कोई प्रमाण नहीं मिलते। सिंहदेव ने दावा किया कि मुगल शासक संख्या में कम थे और उन्होंने सरगुजा रियासत समेत हिंदुओं पर कोई अत्याचार नहीं किया। इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद संतोष पांडेय ने कांग्रेस को सनातन विरोधी और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी बताया है। बिलासपुर दिल्ली रेल सफर आज से हुआ महंगा। स्लीपर और जनरल कोच का बढ़ा किराया। भारतीय रेलवे ने मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में प्रति किलोमीटर 1 से 2 पैसे की बढ़ोतरी की है। नए बदलाव के बाद बिलासपुर से दिल्ली के सफर में स्लीपर कोच के लिए 26 रुपये और जनरल के लिए 13 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे। रेलवे के अनुसार 215 किलोमीटर तक की यात्रा पर कोई वृद्धि नहीं की गई है। यह नया फेयर कल यानी 26 दिसंबर 2025 से लागू हो गया है, जिससे रोजाना सफर करने वाले हजारों यात्रियों की जेब पर सीधा असर होगा। झीरम कांड पे जेपी नड्डा के बयान पर गरमाई सियासत। महेंद्र कर्मा के बेटे ने की दोबारा जांच की मांग। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के झीरम हमले वाले बयान पर बस्तर में राजनीति तेज हो गई है। शहीद महेंद्र कर्मा के बेटे छविंद्र कर्मा ने नड्डा के दावों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए गृहमंत्री अमित शाह से दोबारा जांच की मांग की है। छविंद्र का कहना है कि नड्डा का बयान और एनआईए की रिपोर्ट अलग है। बता दें कि नड्डा ने हमले के पीछे कांग्रेसियों का हाथ होने का दावा किया था। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड का अलर्ट। अगले 2 दिन 2 डिग्री तक गिरेगा पारा। उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं ने प्रदेश में ठिठुरन बढ़ा दी है। दुर्ग में शीतलहर के बीच पारा 9.2 डिग्री तक गिर गया। वहीं अंबिकापुर 5.7 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा। जगदलपुर चित्रकोट मार्ग पर सुबह घना कोहरा छाया रहा। ठंड का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर दिख रहा है। रायपुर में हाइपोथर्मिया के 400 से अधिक मामले सामने आए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में ठंड और कोहरा बढ़ने की चेतावनी जारी की है। दुर्ग में झाड़ फूंक के बहाने नाबालिग से रेप। नींबू फेंकने के बहाने नर्सरी ले जाकर बैगा ने किया दुष्कर्म। दुर्ग के नंदिनी नगर क्षेत्र में झाड़ फूंक करने आए एक बैगा ने नाबालिग लड़की के साथ अनाचार किया। बेमेतरा निवासी आरोपी परमेश्वर बघेल ने बाहरी हवा का साया बताकर लड़की को नर्सरी ले गया और जान से मारने की धमकी देकर वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपी बैगा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी खुद को बड़ा तांत्रिक बताकर लोगों को ठगने और डराने का काम करता था। बिलासपुर चांपा रेलखंड का बड़ा निरीक्षण। नए डीआरएम और चीफ सेफ्टी कमिश्नर ने जांची सुरक्षा व्यवस्था। बिलासपुर रेल मंडल में पदभार संभालते ही नए डीआरएम राकेश रंजन और चीफ रेलवे सेफ्टी कमिश्नर जेके गर्ग ट्रैक पर उतरे। बिलासपुर गतौरा रेल हादसे के बाद अलर्ट रेलवे अफसरों ने अकलतरा से गेवरा रोड तक सिग्नलिंग, ओएचआई और ट्रैक की बारीकी से जांच की। सेफ्टी कमिश्नर ने अधिकारियों को संभावित जोखिमों को समय रहते दूर करने
और सुरक्षा मानकों में कोई समझौता न करने के सख्त निर्देश दिए हैं। बिलासपुर अग्निकांड में 10,000 लीटर अवैध तेल ने ली 2 जान अफसरों पर मिलीभगत के आरोप। मित्तल फर्नीचर हादसे में प्रशासन की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। सिरगिट्टी कारखाने में बिना अनुमति 10,000 लीटर तारपीन तेल जमा था, जिसकी वजह से आग ने विकराल रूप लिया और 2 लोगों की जान चली गई। आरोप है कि प्रबंधन ने घटना छिपाने के लिए दमकल को देरी से सूचना दी। सुरक्षा इंतजाम कागजों तक सीमित मिलने पर औद्योगिक सुरक्षा विभाग अब दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कह रहा है। राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ की योग्यता मंडावी को किया सम्मानित। जूडो में जीता राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। कोंडागांव की 13 वर्षीय योग्यता मंडावी को राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा है। 4 साल की उम्र में माता पिता को खोने वाली योग्यता ने बालिका गृह में रहते हुए जूडो में गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाया है। वीर बाल दिवस पर दिल्ली में हुए इस सम्मान को कलेक्टर नूपुर राशिपन्ना ने गौरव का क्षण बताया है। योग्यता का जज्बा आज देश भर के खिलाड़ियों के लिए मिसाल बन गया है। उदंती टाइगर रिजर्व में शिकारियों के फंदे में फंसा तेंदुआ, वन विभाग ने किया सुरक्षित रेस्क्यू। गरियाबंद के तौरेंगा वन परिक्षेत्र में शिकारियों द्वारा बिछाए गए जाल में एक 4 वर्षीय नर तेंदुआ फंस गया। जंगली सुअर के लिए लगाए गए तार के फंदे से तेंदुए के गले और पंजे में चोट आई है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे डिप्टी डायरेक्टर वरुण जैन और डॉक्टरों की टीम ने भारी मशक्कत के बाद तेंदुए को सुरक्षित बाहर निकाला। वन विभाग अब इलाके में सक्रिय शिकारियों की तलाश में जुट गया है। रायपुर में नए साल की पार्टी से पहले कार्रवाई। 5.5 लाख की अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार। रायपुर पुलिस के ऑपरेशन निश्चय के तहत एससीसीयू और डीडी नगर पुलिस ने नशे के खिलाफ कामयाबी हासिल की है। सरोना क्षेत्र से तस्कर दिलबाग सिंह को 1 किलो से अधिक अफीम के साथ पकड़ ढा गया है, जिसे नए साल के जश्न में खपाने की तैयारी थी। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तस्कर को जेल भेज दिया है। बता दें कि साल 2025 में रायपुर पुलिस अब तक 700 से ज्यादा नशा तस्करों को सलाखों के पीछे भेज चुकी है। अंबिकापुर में क्रिसमस की खुशियां मातम में बदली। ट्रक से टकराई बाइक, 2 दोस्तों की मौत। नमनाकला रिंग रोड पर तेज रफ्तार बाइक खड़ी ट्रक से जा टकराई, जिससे प्रकाश तिर्की और ब्रजेश लकड़ा की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों बिना हेलमेट के थे और हादसे के वक्त नशे में थे। घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया है। स्थानीय लोगों ने रिंग रोड पर अवैध पार्किंग को हादसों की वजह बताते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। ओडिशा में बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक। 1 करोड़ का इनामी गणेश उइके समेत 6 नक्सली ढेर। सुरक्षा बलों ने कंधमाल में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए सेंट्रल कमेटी मेंबर गणेश उइके और 2 महिला नक्सलियों सहित 6 माओवादियों को मार गिराया है। एसओजी, सीआरपीएफ और बीएसएफ की टीमों ने संयुक्त ऑपरेशन में मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। बस्तर आईजी सुंदरराज पी के अनुसार इस साल अब तक हिद्दमा और कोसा जैसे 11 बड़े लीडर्स का खात्मा हो चुका है। इलाके में जवानों का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। पेंड्रा में तुलसी पूजन के साथ धर्मांतरण रोकने का संकल्प। साहिबजादों की शहादत को किया नमन। गौरेला पेंड्रा मरवाही के दमदम में विश्व हिंदू परिषद ने भव्य तुलसी पूजन कर धर्मांतरण रोकने के लिए एकजुट होने की अपील की है। संत कृष्ण प्रपन्नाचार्य ने घर घर तुलसी रोपण का संदेश दिया। वहीं पेंड्रा में संघ के स्वयं सेवकों ने गुरुद्वारा पहुंचकर गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों के बलिदान को श्रद्धांजलि दी। हिंदू संगठनों ने धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए साहिबजादों की वीरता को प्रेरणादायक बताया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ दुर्ग भिलाई में उबाल आक्रोश रैली निकाल फूंका पुतला। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या और अत्याचारों के विरोध में दुर्ग भिलाई की सड़कें जय श्री राम के नारों से गूंज उठीं। बजरंग दल और सर्व हिंदू समाज ने खुर्सीपार में विशाल रैली निकालकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुद्दा उठाने की मांग की है। वहीं दुर्ग में कट्टरपंथी हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला दहन किया गया। जनाक्रोश को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। बलरामपुर पुलिस की झारखंड में बड़ी कार्रवाई। नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार। रामचंद्रपुर पुलिस ने 4 महीने से फरार दुष्कर्म के आरोपी अनिल कुमार को झारखंड के गढ़वा से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अगस्त में नाबालिग को शादी का झांसा देकर अगवा कर ले गया था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने
रारो गांव में दबिश देकर पीड़िता को बरामद किया और आरोपी को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। रायपुर में आज से फूड फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आगाज। एक ही छत के नीचे मिलेगा 15 राज्यों का स्वाद। राजधानी के दी सिल्वर क्राउन होटल में 27 और 28 दिसंबर को भव्य फूड फेस्टिवल आयोजित हो रहा है। दैनिक भास्कर के सहयोग से आयोजित इस फेस्ट में राजस्थानी, पंजाबी और इंदौरी समेत देश भर के लजीज व्यंजन लाइव काउंटर्स पर मिलेंगे। आयोजकों ने एंट्री फ्री रखी है, जहां खाने के साथ म्यूजिक और कुकरी शो का आनंद लिया जा सकेगा। लाभांडी स्थित वेन्यू पर अफगानी और मुल्तानी स्वाद भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे। विजय मर्चेंट ट्रॉफी के नॉकआउट में पहुंचा। छत्तीसगढ़ राजस्थान के खिलाफ अंशुमान ठाकुर ने जरा शतक टॉट बीसीसीआई अंडर 16। विजय मर्चेंट ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ की टीम ने इतिहास रचते हुए अगले दौर में जगह बना ली है। ग्वालियर में राजस्थान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में अंशुमान ठाकुर के 104 रनों की शानदार पारी की बदौलत मैच ड्रॉ रहा। पहली पारी में पिछड़ने के बाद छत्तीसगढ़ ने दूसरी पारी में 242 रन बनाकर जबरदस्त वापसी की। इस बड़ी सफलता पर छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ ने खिलाड़ियों को बधाई दी है। रायगढ़ में अवैध धान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पिकअप से ले जाया जा रहा 25 क्विंटल धान जब्त ले लूंगा। पुलिस ने पाकर गांव के पास नाकेबंदी कर अवैध धान ले जा रहे एक पिकअप को पकड़ा है। जशपुर और सरगुजा के 2 आरोपी 25 क्विंटल धान से जुड़े वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सके। पुलिस ने धान और वाहन जब्त कर मंडी सचिव को सूचना दे दी है। सीमावर्ती इलाकों में खपाने के लिए हो रही धान तस्करी पर पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है और लगातार कार्रवाई कर रही है। रायगढ़ में 2 ट्रेलरों के बीच भीषण भिड़ंत। भाग रहा ड्राइवर खुद हादसे का शिकार। केबिन में फंसा मिला शव। खरसिया के रानी सागर में 2 ट्रेलरों की आमने सामने की टक्कर में ड्राइवर मोदेश मिस्त्री की मौत हो गई। बिहार निवासी ड्राइवर हादसे के बाद केबिन में बुरी तरह फंस गया था, जिसे जेसीबी की मदद से निकाला गया। खुलासा हुआ है कि ड्राइवर एक ग्रामीण को टक्कर मारकर भाग रहा था और उसी दौरान सामने से आ रहे ट्रेलर से जा टकराया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सुकमा में सुदूर इलाकों में सीआरपीएफ की मानवीय पहल। हेल्थ कैंप में 500 ग्रामीणों का मुफ्त इलाज। नक्सल प्रभावित सुकमा के करेंग गुट्टा और जीडपल्ली में सीआरपीएफ की 228वीं बटालियन ने चिकित्सा शिविर लगाया है। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत करीब 500 ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाइयां बांटी गईं। संवेदनशील इलाकों में तैनात जवानों ने मलेरिया जांच और गर्भवती महिलाओं को परामर्श देकर ग्रामीणों का दिल जीत लिया। अधिकारियों ने इसे समाज के प्रति सीआरपीएफ की बड़ी प्रतिबद्धता बताया है। छत्तीसगढ़ में हाथियों का उत्पात। सक्ती रेंज पहुंचा झुंड। कोरबा और कटघोरा में भारी दहशत। कोरबा और कटघोरा में हाथियों के आतंक से ग्रामीण दहशत में हैं। करतला में 3 लोगों की जान लेने वाला दंतैल अब सक्ती रेंज की ओर बढ़ गया है। इलाके में 60 से ज्यादा हाथी सक्रिय हैं, जो मकानों को तोड़कर फसलें तबाह कर रहे हैं। वन विभाग की टीम 24 घंटे गश्त कर रही है और ग्रामीणों को शाम के बाद घरों से बाहर न निकलने की कड़ी चेतावनी दी गई है। मनरेगा संशोधन पर आर पार के मूड में कांग्रेस। दीपक बैज ने कार्यकर्ताओं को गांव-गांव कूच के दिए निर्देश। केंद्र के मनरेगा कानून में बदलाव के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कार्यकर्ताओं को हर ग्राम सभा में जाकर मजदूरों को नए नियम के नुकसान बताने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार काम की गारंटी छीनकर गरीबों की आजीविका पर हमला कर रही है। इसके खिलाफ पार्टी अब सड़क से सदन तक आंदोलन की तैयारी में है।